खाली कोठरी में मेरे आँख से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। हम सोच रहे थे कि हमको आंसू भी नहीं। आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब किस कदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आखिरकार क्यों इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसीलिए ये मौलाना साहब रो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उलमाए कराम की जमात है और वो सबके आंखों में आंसू है। जितने लोग हैं, आम लोग भी हैं, उनके भी आंखों में आंसू है। तेज बिहार की टीम इस वक्त बेनीपट्टी के कटैया गांव में मौजूद है और यहां पर एक ऐसा मामला हुआ है। मौलाना मोहम्मद फिरोज साहब को बेनीपट्टी की पुलिस प्रशासन ने इस कदर मारा है कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले हम मौलाना फिरोज साहब से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके साथ पुलिस प्रशासन किस तरीके का बर्ताव किया, किस तरीके से इनको मारा और क्या क्या इनको बोला गया, वो सारी जानकारी हम मौलाना फिरोज साहब से ही लेते हैं। जी मौलाना साहब, आप ये बताएंगे आपके साथ पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवहार किया? मैं उस दिन क्या पता, मैं कोई ख्वाब देखा था, क्या देखा था। मैं सुबह से मेरे उठा जाने की तमन्ना हुई। मैं उस दिन चाय भी नहीं पिया था। आप रोइए मत, आप कुछ बना के रखिए, आप बयान ले रहे हैं इसलिए हमको रुआ रहा है बार बार, चूँकि हम वैसा दिन कभी नहीं देखे थे सर। हम जब निकले, हम एक बार खाए हुए से हम कहे कि मोहम्मदपुर पुल पर देखे भीड़ भाड़ थी। हमें नहीं पता चला कि लोग पुलिस वाले हैं कि कौन है, मुझे पता नहीं चला। बाद में आवाज़ पड़ी तो मैं आगे रोका, लेकिन जब तक एक लाठी मेरी गाड़ी पे लगा हुआ था। हम पूरे से बोले सर क्यों मार रहे हैं गाड़ी पर, तो हमको थप्पड़ से पहले थप्पड़ से वैसा मारा, हम ज़मीन पर गिरे, फिर मारा मार के फिर लाठी से भी मारा। बहुत मैं इतना मार खाया ना सर वहाँ पर कि मैं ज़मीन पर लौटिया गया। मैं अपने आप में बेहवास हो गया, मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ। बाद में कुछ देर के मैं गाड़ी के अंदर था। ये कितने बजे का मामला था? सुबह का मामला? सुबह 9 बजे। धुनी बहुत तेज थी उस दिन, काफ़ी धुनी, 29 तारीख की बात है सर। धुंधला भी लग रहा है जी, कुहासा की वजह से बहुत ज़्यादा धुनी था। हमें मेरी बीवी ने कहा था कि कुछ नाश्ता करके जाइए। यार क्या बात है कि आप आज नाश्ता भी नहीं किए हैं और चले गए। रात ही में खाए थे खाना, और रात के खाए हुए आदमी को नहीं, आप धैर्य बना के रखिए, पहले धैर्य बना करके देखिए पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से अत्याचार किया है मौलाना फिरोज साहब के ऊपर कि आप देख सकते हैं कि मौलाना फिरोज साहब किस कदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं आपको शब्दों में क्या बयान करूं, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। जी बताएंगे जी। तो अब मैं सोचा कि लगता है कि मैं वहाँ पर गाड़ी में से मैं सबको बोलता, मैं ड्राइवर को भी बोला कि सर मुझे एक नंबर दे दीजिए। मेरा मोबाइल जब्त कर लिया था, चाबी वगैरह सब ले लिए। तो मैं वो लोग गाड़ी सब चेक किए, अपना कुछ मिला नहीं उनको। मैं कहा कि मेरे पास सिर्फ पेपर है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम LIC का भी काम शुरू किए थे, उसमें वो LIC का पेपर वगैरह था। हमने कुछ भी नहीं सर, पेपर सब चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं मेरे पास है। जो पैसा कुछ होंगे वही होंगे। मेरे भैया कहे कि मतलब मैं नंबर मांगता रह गया कि एक कॉल बात करा दीजिए, मैं अपने ससुर को ही फ़ोन कर दूं या गांव के किसी लोगों को फ़ोन कर दूं, लेकिन फ़ोन नहीं कर दिया गया। नहीं, आप धैर्य बना के रखिए। देखिए, अगर किसी के ऊपर पुलिस प्रशासन अत्याचार करते हैं और उसको जब मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका कानून व्यवस्था है कहाँ। अगर कानून व्यवस्था अगर किसी जाति, किसी धर्म को लेकर के है, तो वो भी यहाँ पर की लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये कानून व्यवस्था कहाँ चरमरा रहा है। जी बताएंगे। मैं खूब कोशिश किया कि हमको कम से कम गाड़ी छोड़ दे, हमको ही छोड़ दे, कुछ भी नहीं किया। कहा मादर चो तुमको तो हम थाने में ले जा कर के कुटाई करेंगे कि तुमको होश ठिकाना कर देंगे। अच्छा, फिर वहाँ से आपको थाना लेकर के आए? जी हम कहे फिर भी मैं सोचा कि बोल के छोड़ देंगे सर, लेकिन हमको सामान रखवा दिया बाहर। अंदर एक रूम है थाना के अंदर, वो लॉकर में नहीं, एक रूम है अंदर में, मुंशी से बैठते हैं, उसके अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर मुझे बंद कर दिया। हम समझे कि लगता है कि कुछ देर के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा, बात ठंडी हो जाएगी तो बुला के हमको छोड़ देंगे। लेकिन मैं इंतज़ार में था कि छोड़ देंगे, लेकिन जब मैं कुछ देर के बाद आधा घंटा, मेरे पास घड़ी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, जो भी देर के बाद यानी DSP साहब सीधे गेट खोले। मैं बैठा हुआ था, वो एक कुर्सी लगी हुई अंदर में, वार्लिस वगैरह है, कुर्सी पे बैठे हुए थे। एक लात ऐसा मारा
कि मैं कुर्सी पर से गिर गया। डीएसपी ने मारा? जी पहले अब वहाँ मारे, वहाँ तो मारे ही सर, यहाँ भी मारा और थपड़िया करके बाल को पकड़ के ऐसे हिला करके अब बैठाया नीचे। कुंटा है, अलमारी वगैरह अंदर रखी हुई है, उसके अंदर ले गया और उसके बाद वो पिटाई किया, लात से, जूता से, जैसे चाहा, मुक्का से जैसे चाहा गिरा के सुता के पीटा। और उसके बाद जब वो थक गया, क्या हुआ पता नहीं, कहा हवलदार लाठी लगा और इसके गांड पर मारो, इसके गांड को तोड़ दो। और गाली जो सुनते सर, अच्छा गाली भी दे रहा था? गाली वो अभद्र टिप्पणी, जो टिप्पणी अल्लाह से दुआ मांगते हो, कहाँ तुम चोर हो, चक्का हो, मस्जिद में रहते हो, तुमको अल्लाह से दुआ मांगते रहना ज़िंदगी भर अल्लाह से, तुमको तो अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त भी नहीं छोड़ेंगे हम। बहुत ज़्यादा ये सब भी शब्द बोला गया? बहुत ज़्यादा उटांग पुटांग शब्द का इस्तेमाल हुआ सर। मैं पैर कभी नहीं किसी का पकड़ता हूँ, मैं हजरत लोग जानते हैं कि मैं किस मिजाज का आदमी हूँ, हम कभी भी झुकना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं डीएसपी साहब के मार के डर से उनका मैं पैर पकड़ लिया। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मुझसे गलती हो गई है, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे आपकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी ही गलती थी ना कि आपको रोका, हाथ दिया, आपकी गाड़ी स्पीड में थी, कुहासा का वक्त था, आगे बढ़ गया? जी जी, और कुछ नहीं, और कोई गलती नहीं थी। हम पैर पकड़ रहे, लेकिन बाद में कितनों कोशिश किया कि हमको छोड़ दे, लेकिन सर कहते थे क्या पता है कि इसके मुंह में पैना कर दो, गांड में पैना कर दो, चुत्तर खोल के मारो, तब समझ में आया। ये सब भी शब्द बोला है? बहुत कुछ शब्द का मैं अभी मुझे याद भी नहीं, इतना दिमाग मेरा ऑब्सेंट हो गया मार खा करके। जब मेरी आंख से अभी तो बहुत आंसू आ रहा है, लेकिन ये मेरे रब का एहसान है कि मुझे उस काली कोठरी में मेरी आंख से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। हम सोच रहे थे कि हमको आंसू भी नहीं। आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब किस कदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आखिरकार क्यों इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसीलिए ये मौलाना साहब रो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उलमाए कराम की जमात है और वो सबके आंखों में आंसू है, जितने लोग हैं, आम लोग भी हैं, उनके भी आंखों में आंसू है। आपको के लिए सर पानी, जब निकला ना गेट बंद करने के लिए, तो 2 बोतल रखा हुआ था, तो पानी पहले देख लिया कि बोतल में पानी है कि नहीं है। पानी जब देखा खाली है, कहा कि ठीक है, भोसरी वाले को पानी नहीं देना है और पानी भी नहीं देना है। बहुत देर के बाद एक कॉल पर, पीछे में एक कॉल है, तो पानी पीने के लिए कई लोग आते जाते थे, छिपा करके हम खिड़की खोल के देखते थे कोई मिल जाएगा तो कम से कम एक गिलास ही पानी, बोतलें में से ही पानी मिल जाए। बहुत देर के बाद एक आदमी पानी दिया, उस आदमी को हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी बंदा मिलेगा तो मुलाकात ज़रूर करेंगे। मेरा वो मसीहा बन के समझ आया और मैं एक पर्ची पर मैं छिपा करके मैं नंबर लिख के दिया, और फिर भी जब मैं अच्छा कॉल करने भी नहीं दिया था आपने, किसी को दूसरे को छुपा करके नंबर लिख करके दिए, तो फिर आपके घर पे पता चला? जी जी जी। और उसके बाद मैं पेशाब करने के लिए जब मैं कई मरतबा बोला, तो हमको मुकेश जी हैं, कह रहे कि तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देनी चाहिए। और मैं पेशाब करने के मैं सोचा कि कम से कम पेशाबों कर लेंगे तो कोई मिलेगा तो नंबर दे देंगे, लोग देखेगा तो पूछेगा हमसे। लेकिन सर मैं 2 मरतबा पेशाब करने के लिए, पेशाब भी डर से मैं इसमें बेहवास हो गया था। मैं एक मरतबा रिक्वेस्ट किया कि मेरे मोबाइल से मेरे घर पे फ़ोन करवा दो। एक हवलदार रंजीत या क्या नाम है, नाम सामने करके है, वो आया, मोबाइल लेकर आया। कैमरामैन से हम कहेंगे कि बाहर का दृश्य दिखा दिया जाए। देखिए कितनी भीड़ है बाहर में। अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़, कैमरामैन उमर के साथ में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू।